विजयवीर सिंह। और क्या मांग है आज आपकी धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे? हमारी ये मांग भारत सरकार द्वारा 2004 से जो NPS स्कीम लागू की गई थी उसको रोकने के लिए और हमारी पुराना सिस्टम OPS उसे लागू करने के लिए NJCA के नेतृत्व में ये हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है। और उसी आंदोलन की इस कड़ी में आके हमारा ये 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 4 दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। और इसके बाद हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व जो हमें आदेश प्रदान करेगा उसके लिए चाहे हमें रेल रोकनी पड़े चाहे देश रोकना पड़े, और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती हमारा ये आंदोलन अनवरत और इसी तरीके से लगातार चालू रहेगा जब तक हमें OPS मिल नहीं जाता। मैं विशाल अग्रवाल, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद से। क्या कुछ कहना है? भूख हड़ताल पर बैठे हुए संगठन में जो निर्णय लिया गया है उसमें मतलब सभी संगठन पहली बार एक डिमांड को लेके पुरानी पेंशन की बहाली हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 8, 9, 10, 11 जनवरी 4 दिन का हमारा भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। आज तीसरा दिन है, हम सभी यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से ये जानना चाहते हैं कि पेंशन कोई हमारा विशेष वो नहीं है, आप हड़धर्मता पर क्यों लगे हुए हैं? हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, इसके लिए सभी कर्मचारी अधिकारी सब एक हैं। इस भूख हड़ताल के बाद भी अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो क्या करें? हम जो है प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में देशव्यापी हड़ताल की तरफ जाएंगे। राकेश पाठक, संयोजक NGCA। क्या कुछ कारण है भूख हड़ताल का? भूख हड़ताल का मेन उद्देश्य है OPS बहाल होनी चाहिए। और OPS के लिए यानी एम्प्लॉय अपनी 60 वर्ष पूरी करता है और 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद अगर उसे बुढ़ापे की लाठी न मिले, और आज का जो समय जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ में जैसे कि पार्षद से लेके चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें एक बार चुन के आ जाता है या दूसरी बार दूसरी चीज़ चुन के आ गई या तीसरी बार तीसरी चीज़ चुन के आ गई, तो उन्हें 3-3, 4-4 पेंशन मिलने का काम होता है। जहाँ सांसद और विधायक और पार्षदों की, और जहाँ दूसरी तरफ एम्प्लॉय अपनी 60 वर्ष दिन रात एक करता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ये संयुक्त मोर्चा लगभग 32 विभागों को मिलाकर पूरी भारत में ये भूख हड़ताल 8, 9, 10, 11 जनवरी की है। 4 दिन की भूख हड़ताल है। तो इसमें मेन उद्देश्य हमारी। मेरा नाम मधुबाला सिंह है। मैं एक शिक्षिका हूँ और अकोला ब्लॉक से हूँ। और इस पेंशन के धरने को आज हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और हमारा ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। हम धरने का क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या हमारे धरने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हमें नई पेंशन नहीं चाहिए। क्योंकि जो नई पेंशन की जो नीतियां हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे और लोगों के लिए पेंशन ज़रूरी है वैसे एक टीचर के लिए, कर्मचारियों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि इस समय का कमाया हुआ सारा पैसा हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं को लगाने में लगा हुआ है। लेकिन जब हम बुढ़ापे में जब हम खाली हाथ घर बैठ जाएंगे उस वक्त क्या सरकार हमारा पेट भरने के लिए हमें पैसा देगी? नहीं देगी। तो यही पेंशन हमारे आगे आने वाले समय के लिए लाठी का रूप लेगी। और जो ये महंगाई है जो सिर पर चढ़ कर के बोल रही है, जब आज तनख्वाह में पूर्ति नहीं हो पा रही तो आने वाले समय में जब हम खाली हाथ होंगे तो उस वक्त इस स्थिति को हम कैसे सर्व करेंगे? मेरा तो सरकार से यही कहना है कि हमारी परिस्थितियों को और हमारी स्थितियों को दोनों को समझे और हमारी पेंशन हमें दे, जिसके कि हम पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। जब हमने पूरा समय सरकार को सेवा में समर्पित कर रहे हैं तो बुढ़ापे के लिए भी तो सरकार को ही सोचनी पड़ेगी ना। कोई हम बिजनेसमैन तो है नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं। आज तनख्वाह दे रहे हैं, आज हम अपना घर चला रहे हैं, लेकिन कल जब हमारी तनख्वाह ही बंद हो जाएगी, पेंशन हमारे पास होगी नहीं, तो हम अपना पेट किस चीज़ से भरेंगे? भिखारी बनेंगे? अब वृद्धाश्रम में शरण लेंगे? फिर क्या करेंगे बताइए हमें? अगर हम अपने हक की मांग रहे हैं तो
तो इसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसी बाकी व्यवस्थाएं सरकार चला रही है और उनकी पूर्ण रूपेण स्थितियों को संपूर्ण कर रही है, तो एक ये पेंशन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रखा है सरकार ने कि इसे लागू नहीं कर पा रही, जब और लोगों को पेंशन मिल सकती है। नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो हम जो पूरी जीवन अपना इस समर्पित कर रहे हैं देश के लिए, तो जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो उसके लिए हमारी व्यवस्थाओं को क्यों नहीं सोच रही है। आप कहो कि हम तुम्हें नई पेंशन दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए वो चीज़ जिसके कि हमारे पैसे को ही आप लोग अपनी व्यवस्थाओं में लगा लें और फिर हमें टुकड़ा टुकड़ा में उस चीज़ को दें। क्यों लें हम उस चीज़ को? हम ओपीएस चाहते हैं और वो हम लेके रहेंगे। और मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं, मैं भी अपनी सारी टीचरों के साथ हूँ और उनकी तरफ से नेतृत्व कर रही हूँ। मैं यही चाहूँगी कि मेरे सभी साथियों को और मुझे पुरानी पेंशन दी जाए, चाहे उसके लिए हमें रेल के लिए और हमारे आने वाले समय के लिए हमें पुरानी पेंशन दीजिए।